हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी गार्डनर दोस्त प्रभा। आज मैं आपको अपनी छत पर लगी शिमला मिर्च का प्लांट दिखाऊंगी और उसके बारे में कुछ जानकारी दूंगी जिससे कि आप भी शिमला मिर्च के प्लांट को ग्रो कर सकते हो। मैंने इन्हें फरवरी में सीड से ग्रो किया था। मेरे ये हाइब्रिड सीड है, लेकिन आप जो घर में जो शिमला मिर्च आप यूज़ करते हो तो आप उससे भी शिमला मिर्च का प्लांट ग्रो कर सकते हो। और कैसी शिमला मिर्च आपको लेनी है? जो कि हरी हो और थोड़ी सी लाल लाल होने लगी हो, वो पक जाती है शिमला मिर्च, तो आप उसके सीड्स सब हाथ में पकड़ोगे तो वो बहुत हार्ड हो जाते हैं। तो ऐसी शिमला मिर्च का सीड्स आपको ग्रो करने हैं। अगर आप घर में जो शिमला मिर्च है उसी से ग्रो करना चाहते हो तो उससे भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो होती है। क्योंकि मैंने पिछले साल ग्रो की थी तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी 7-8 शिमला मिर्च एक प्लांट ने मुझे दी थी। तो मैंने इस बार भी फरवरी में शिमला मिर्च के प्लांट को ग्रो किया और अब ये 3 महीने बाद देखिए इसमें छोटा सा एक शिमला मिर्च लगी है। ये देखिए, ये रही छोटी सी शिमला मिर्च लगी है और खूब सारे फ्लावर बर्ड्स भी आ रखे हैं इसमें। शिमला मिर्च के जो फूल होते हैं ये बहुत सारे आ रखे हैं। ये देखिए, ये देखिए, मैंने ये फरवरी में ग्रो किए थे और उसके बाद मार्च अप्रैल में क्या हो गया, लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन होने के कारण मैं प्लांटर नहीं खरीद पाई और मेरे पास 3 प्लांटर थे। मैंने उन्हीं में ही इन्हें ग्रो कर दिया और एक प्लांटर में 3-3 या 4-4 शिमला मिर्च के प्लांट ग्रो करने पड़े मुझे। ये तो मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैंने ग्रो किया। लेकिन आप अगर ग्रो करोगे तो एक शिमला मिर्च के प्लांट को सेपरेट अलग से पॉट देना, क्योंकि एक ही प्लांट में 4 प्लांट लगाओगे तो उन्हें उतने पोषक तत्व नहीं वो ले पाएंगे, तो वो छोटे से ही रह जाएंगे और शिमला मिर्च भी कम देंगे। इसीलिए आपको एक प्लांटर में एक ही शिमला मिर्च का प्लांट लगाना है। और मैंने तो एक प्लांटर में 4 क्या 5-6 बहुत सारे प्लांट, इसमें मिट्टी में सीड्स होंगे तो वो भी ग्रो हो चुके हैं। जैसे ये बालसम वगैरह के प्लांट ग्रो हो गए हैं। देखिए, कोकस्पॉन का भी प्लांट ग्रो हो गया है, इसमें बालसम का भी एक प्लांट ग्रो हो गया है। ये मिट्टी में ही इसके सीड्स होंगे तो ये भी ग्रो हो चुके हैं। और इसमें शिमला मिर्च देखो, एक शिमला मिर्च का प्लांट ये रहा और एक यहाँ पर है, एक ये बालसम का है। एक पॉट में 4-4 प्लांट लगे हुए हैं। अब मैं इनको अलग भी नहीं कर सकती क्योंकि बहुत गर्मी पड़ रही है। अगर आप अलग करूंगी तो ये मर सकते हैं। इसीलिए आप जब भी ग्रो करोगे तो एक प्लांट में एक ही प्लांट लगाएं, एक प्लांटर में एक ही प्लांट ग्रो करें। ये मैंने सीड से ग्रो किए थे, इसीलिए मेरे पास बहुत सारे प्लांट हो गए थे। और मैंने इनमें फ्लावरिंग लाने के लिए इनमें केले और संतरे के छिलके, जो कि मैं देखिए ड्राई करके रखे हुए हैं, यही सब इनमें डालती हूँ। यही देखिए, ये सब डालती हूँ इसमें। देखिए, संतरे के छिलके हैं, अनार के छिलके हैं, इन्हीं को ही ऐसे दबा के तोड़ के इसके अंदर डाल देती हूँ। और जब हम पानी डालते हैं तो उसके जो केले और संतरे के छिलके में जो पोटाश होता है और फास्फोरस होता है वो सब प्लांट को मिलता है। और ऊपर से अगर आप डाल दोगे तो मल्चिंग का काम भी करते हैं, जिससे कि धूप ज़्यादा इनके जड़ों पर असर नहीं करती है और जो मिट्टी है वो मॉइस्ट रहती है। और इसमें जो कीड़े लगते हैं, कीड़े क्या, इसमें चींटियाँ लगती हैं और मिलीबग भी लग जाती है। तो आप उनके लिए क्या करोगे, जो आपके पास निरमा होता है कपड़े धोने वाला, उसे जैसे 1 लीटर अगर पानी लोगे तो उसमें आधी चम्मच जो है आप कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट मिलाकर उसका स्प्रे इसमें 2-4 दिन करोगे तो ये सब हट जाएंगी। इनमें अगर चींटियाँ या मिलीबग्स लगती हैं तो वो सब हट जाएंगी। थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस सब चीज़ का। कीड़ा तो नहीं लग रहा, क्योंकि कीड़ा लग गया तो फिर वो ख़राब कर देगा आपके प्लांट को। इसीलिए आपको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। और जो इसकी मिट्टी है वो हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत है। अगर आप इसकी मिट्टी मॉइस्ट नहीं रखोगे तो ये प्लांट सूख जाएंगे अगर इनको पानी ना मिला तो ये जो भी इनके फ्लावर है ये गिर सकते हैं। इसीलिए आपको जब इनमें फ्रूट लग रहा हो तो इसको मॉइस्ट रखना है। आपको इसको सूखने नहीं देना। अगर एक बार भी सूख गया तो फिर आपका प्लांट खराब हो सकता है, क्योंकि फूल उसके झड़ जाएंगे सारे।
देखिए ये मेरा शिमला मिर्च का प्लांट है। अब इसका प्लांटर देखिए कितना छोटा है, ये देखिए 9 इंच का है। अब क्या करूँ, मेरी मजबूरी थी, मुझे इतने में ग्रो करना पड़ा। लेकिन अगर इससे थोड़ा बड़ा प्लांटर होता तो ये शिमला मिर्च यानी कम से कम 10 या 12 इंच का तो प्लांटर होना चाहिए। अब देखिए, लेकिन इसमें फिर भी मैंने इसमें केले के छिलके, संतरा के छिलके डाले हैं, तो देखिए शिमला मिर्च इसमें ग्रो हो रही है और खूब सारे फ्लावर भी इसमें लगे हुए हैं, देखिए। और जो भी अपनी छत पर फ्रूट्स या वेजिटेबल लगाने का शौकीन हो, उसको ग्रो करना चाहिए, एक बार ट्राई तो करना चाहिए। क्योंकि प्लांट हम ये कंटेनर में भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये कंटेनर गार्डनिंग है। हम छोटे से एक प्लांटर में जो वेजिटेबल उगा रहे हैं, उसे हमें इस छोटे से प्लांटर में ही सब कुछ देना है, जैसे ताकि ये फ्रूट को प्रोड्यूस कर सके। इसीलिए सबसे बेस्ट है कि आप संतरे और अनार के छिलके, केले के छिलके, इनको सबको ड्राई कर लें और मिक्सी में पीस कर इनका पाउडर 200-200 ग्राम हर प्लांटर में डाल दें। इससे फूल भी अच्छे आते हैं और जो फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल होते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। और मैं तो ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ और यही सब ऑर्गेनिक चीज़ें डालती हूँ। केमिकल मैं यूज़ बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, क्योंकि जो खाने वाली चीज़ है हम उनमें ऑर्गेनिक चीज़ नहीं डालेंगे, केमिकल डालेंगे तो जो फ्रूट्स या वेजिटेबल है उसमें भी केमिकल का कुछ अंश तो आ ही जाता है। इसीलिए आपको ऑर्गेनिक चीज़ ही यूज़ करनी चाहिए। इससे मिट्टी भी सही रहती है, क्योंकि मिट्टी में अगर आप केमिकल डाल दोगे तो मिट्टी वो सही नहीं होती, मिट्टी वो ख़राब होने लगती है। उसके जो न्यूट्रिशन होते हैं, जो मिट्टी में मिलता है, वो सब नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए आपको ऑर्गेनिक चीज़ यूज़ करनी चाहिए। जैसे कि आपको अगर केले संतरे के छिलके भी डाल सकते हो, और जो फिटकरी होती है उसका भी एक गिलास में 1 चुटकी डालकर उसका भी आप यूज़ कर सकते हो अपने प्लांट में, क्योंकि वो मिट्टी को एसिडिक बनाती है। और फ्लावर और फ्रूट कब लगता है, जब मिट्टी एसिडिक हो। ज़्यादा एसिडिक भी नहीं बना देनी है, लेकिन एसिडिक होनी चाहिए मिट्टी, तभी फ्रूट या फ्लावर आते हैं। अगर आपको मेरे शिमला मिर्च लगाने का तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, एक बात और, कि जब भी आप शिमला मिर्च के सीड फरवरी में ग्रो करते हैं तो उनका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता जितना कि आप अक्टूबर या नवंबर में ग्रो करोगे तो आएगा। क्योंकि फरवरी में अगर आप सीड ग्रो करते हो तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में बहुत गर्मी पड़ती है, जिनमें इसलिए शिमला मिर्च के प्लांट को जब आप गमले में उगा रहे हो तो आपको पानी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है जिसके कारण पानी जल्दी सूख जाता है। तो इसीलिए मैं तो आपको यही कहूँगी कि जब भी आप शिमला मिर्च के प्लांट लगाओ या कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल का प्लांट लगाओ तो वो आपको अक्टूबर या नवंबर में ही लगाना चाहिए, क्योंकि सर्दियों के मौसम में इनके जो फ्रूट्स होते हैं वो अच्छे आते हैं। क्योंकि जो पॉलिनेटर होते हैं, जो बटरफ्लाई होती हैं, बीज वगैरह होती हैं, वो सब सर्दियों में ज़्यादा मंडराती हैं, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है। तो उनका जो पॉलिनेशन का जो काम होता है वो उनका टाइमिंग जो कम हो जाती है, क्योंकि वो जब सूरज निकलता है तो बहुत कड़क धूप होती है समर में। इसीलिए मैं तो आपको यही कहूँगी कि अक्टूबर या नवंबर में शिमला मिर्च का सीड को ग्रो कीजिए, ताकि आप उनसे अच्छी फ्रूट, अच्छे जो वेजिटेबल है वो ले सकें। और जब भी आप इसके प्लांट को ग्रो करें, जब ये सीड से जब ये ग्रो हो जाता है और कम से कम इतना, ये देखिए 7-8 पत्ते इसमें आ जाते हैं, इतना ये 2 इंच का अगर हो जाए, ये ना यहाँ से इतना हो जाए, तो आपको उसकी जो टिप है उसको यहाँ से कट कर देनी चाहिए, ताकि उसमें अधिक से अधिक ब्रांच निकल सके और जो भी प्लांट है वो घना हो सके। और अगर आप पिंच नहीं करोगे तो एक ही जो शाखा है वो पटक जाएगी और उसी में ही थोड़ी सी ही शिमला मिर्च लगेंगी।
इसलिए आपको आप जितना इसको पिंच करेंगे, एक बार पिंच कर लो, फिर उसमें से 3 निकलती हैं तो फिर उनको भी पिंच कर दो, तो फिर उसमें से भी 3-3 4-4 निकलेंगे, तो आपका प्लांट जो है वो काफी घना हो जाएगा और आपको अधिक शिमला मिर्च देगा। जैसे कि मैंने भी किया है। मैंने ये देखिए, मैंने यहाँ से इसको कट किया था। धूप हो रही है, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ये देखिए, यहाँ से मैंने इसको कट किया था और कट करने के बाद देखिए इसमें इतने सारे ब्रांचेस निकली हैं, देखिए। और एक छोटू सा शिमला मिर्च भी इसमें निकल रखा है और इसमें खूब सारी फ्लावर बर्ड्स भी आ रखी हैं। तो आप भी छोटे से प्लांटर में, छोटे क्या 9, 10 या 11 इंच का प्लांटर होना चाहिए, जिससे कि आप अच्छी शिमला मिर्च ले सकते हो। क्योंकि प्लांटर जितना बड़ा होगा, उनकी जो प्लांट की जो जड़ें हैं उतनी विकसित होंगी नीचे से, और उतनी ही ऊपर से भी वो विकसित होंगी और आपको अच्छा फ्रूट देंगी। तो अब मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।